हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 9 का चैप्टर है पॉलिनोमियल एंड सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन अगर सिंपल क्वेश्चन है तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करके हम लोग सिंपली उसको फैक्टराइज कर पाते हैं। बट ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। अब इसमें देखिए क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे कॉमन तो हम लोग का x है, बट यहाँ पे कॉमन नहीं है कुछ भी। यानी पहले दो टर्म में कॉमन दिख रहा है लेकिन लास्ट दो टर्म में कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो इजीली हम लोग कॉमन लेकर इसको फैक्टराइज कर सकते थे। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको तोड़ देंगे इसको। अब इसको तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम -4x² प्लस x²। देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -3x² आ जाएगा। यहाँ पे है -9x। अब इसको तोड़ दिए हम -4x माइनस 5x, दोनों को ऐड करेंगे तो -9x आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर आपने ऐसा क्यों तोड़ा इस तरह से। देखिए, ऐसा तोड़ने का रीज़न है कि हमने इसको इस तरह से तोड़ दिए तो यहाँ पे हम लोग को 4 आ गया। अब इसको भी इस तरह से तोड़ेंगे कि हम लोग को 4 मिल जाए और ये जो 5 कांस्टेंट है वो भी मिल जाए। अब इससे क्या होगा, हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए, अब इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए x³ प्लस x² को एक जगह लिखते हैं, -4x² माइनस 4x को एक जगह लिखेंगे, ग्रुप बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रीग्रुपिंग। उसके बाद क्या बच गया, ये बच गया हम लोग को -5x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए कितना इजीली से कॉमन आएगा और कितना आसान से ये क्वेश्चन अब बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये पहले दो टर्म में कॉमन लेंगे तो हम लोग का x² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x + 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों टर्म में देखिए कॉमन अगर लेंगे तो 4x, यहाँ पे 4x² यानी -4x अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे x + 1 यहाँ बच जाएगा। देखिए, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये भी माइनस था ये भी प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं 5 तो यहाँ पर बच जाएगा x + 1। माइनस कॉमन लिए तो दोनों माइनस क्या हो गया, अंदर में प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने टर्म बन गए, 1 2 3। तीनों में अगर देखेंगे तो x + 1 x + 1 x + 1। अब तीनों में है x + 1, ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, x² माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए यहाँ तक तो फैक्टराइज हो गया, बट फर्दर ये फैक्टराइज होगा कि नहीं वो देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी इसको अब फैक्टराइज करना है तो ये हो जाएगा x + 1। अब यहाँ पे किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेथड यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड। अब बहुत सारे लड़कों को आता है कि व्हाट इज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है। देखिए, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन x² माइनस 4x है माइनस 5 है, इसमें क्या होता है, विथ साइन ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × x² दैट इक्वल टू -5x² हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि x², अब ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है, ये मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट करना है। और कैसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट का क्या मेथड है ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसको स्प्लिट करेंगे तो हम इसको लिख रहे हैं -5x + x और -5। ध्यान से समझेंगे इसका रूल क्या है कि इस दोनों को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हम लोग का -4x ही आना चाहिए, और इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, ये वाला -5x²। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तभी जाके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई होगा।
अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, -5x प्लस x -4x आ जाएगा, और -5x इंटू अगर x कर रहे हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5x²। देखिए यहाँ पर भी -5x² है, यहाँ पर भी -5x² है। मतलब ये जो -4x को स्प्लिट किए, दो में तोड़ दिए, ये सही है। ठीक है, देखिए जो लड़का को समझ में नहीं आएगा वो क्या करेगा, x² -2x लिखेगा। अब देखिए दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो -4x तो मिल जाएगा। ठीक है, -4x तो मिल जाएगा, बट क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4x² आ जाएगा, वो भी प्लस 4x², क्योंकि -2x इंटू -2x दैट इक्वल टू प्लस 4x²। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये रूल नहीं होगा, इसमें देखना है जो हम पहले बताए। ठीक है ना, इसको जब स्प्लिट करेंगे तो इसको ऐड या सेपरेट करने पर ये रिजल्ट मिलना चाहिए, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जितना मिल रहा है उतना ही हमको मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सभी में ऐसा मिल सकता है क्या सर? नहीं। ठीक है, सब में नहीं मिलता है, तो फिर दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ता है उसमें, है ना। इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी का हम यूज करेंगे अभी। आई होप समझ में आया होगा। देखिए आप इसको करेंगे तो यहाँ पे x² -5x प्लस x -5। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से समझेंगे, x + 1। अब देखिए इस दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन कुछ नहीं है, इसमें आप किसी में भी कॉमन ले सकते हैं, कोई भी दो का ग्रुप बना के कॉमन लेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पहला वाला कोई दो ले रहे हैं कॉमन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बच गया, यहाँ 5 बच गया। अब ये दो टर्म बच गया x -5, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन लेंगे 1, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे +1, तो यहाँ बच जाएगा x -5। अब देखिए यहाँ पर भी x -5, यहाँ पर भी x -5। अब क्या हो जाएगा, ये x + 1। अब इस दोनों में कॉमन ले लेंगे x + 5, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ x और यहाँ पे +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, चाहे तो इतना आंसर लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा इसमें भी। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x + 1 इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए और x + 5 कर दीजिए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा फैक्टराइजेशन था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से आप लोग फॉलो कर लेंगे। ठीक है, आप लोग मैंने लाइक शेयर और कमेंट बहुत कम करते हैं। अगर समझ में नहीं आता तब भी कमेंट करके बताइए सर समझ में नहीं आ रहा है, हम कोशिश करेंगे इसको दूसरे तरीक़े से बताने का। ठीक है ना, और ये इसका दूसरा मेथड भी है, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बताएंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से कैसे फैक्टराइज करेंगे, उसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आज के इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।